मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव चल रहा है और राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जंगल की सफारी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जी का वहां जंगल राज था, तो इसीलिए वो वहां नहीं जाना चाहते ज्यादा टाइम तक। लेकिन ठीक बात है, राहुल गांधी जी अभी उनको क्या करना है वो तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए अच्छे वोट से चुनकर आएगी और वहां नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। वही लगातार राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। मुझे लगता है कि भाई वोट चोरी का आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर बोगस वोटिंग होता है, बात सही है। कुछ जगह पर लिस्ट में कोई मतलब ठीक ठाक वो लिस्ट नहीं, ये भी बात सही है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी उसकी जांच शुरू की है और जिस आदमी को वोटिंग करने का अधिकार उनको वोटिंग करने के लिए मिलना ही चाहिए। और जो डेथ हुआ है, जो मतलब कोई एक एड्रेस पर अनेक लोगों के नाम है, उसमें थोड़ी दुरुस्ती करने की आवश्यकता है, तो इसलिए मुझे लगता है। लेकिन वोट चोरी का विषय नहीं, जब लोकसभा में उनको इतनी सीटें मिली तो हमने आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने वोट चोरी किया था। तो इसीलिए जहां हमारी सरकार आती है वहां वो बोलते हैं वह वोट चोरी होता है। जब तेलंगाना में उनकी सरकार आई, कर्नाटक में उनकी सरकार आई, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार आई, तब हमने नहीं बोला कि भाई वोट चोरी हुआ था। इसी लोकतंत्र को धोखा देने का हम लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम करने का हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी संविधान बदलेगा ये आरोप लगाते, कभी अभी वोट चोरी होता है आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें तथ्य नहीं है। अजीत पवार का जिस तरीके से हम देखा महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से उनके बेटे का लैंड स्कैम में जो नाम आया है, जो पूरा घटना कैसे देखते हैं आप, जो लैंड स्कैम जो हुआ है पुणे में? मुझे लगता है भाई पुणे में जो महार वतन की जमीन है, तो महार वतन की जमीन जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के टाइम पर उनको महार समाज को जमीन दे दी थी, तो कई सालों से उनके नाम पर है। तो महार वतन की जमीन या ट्राइबल की जमीन किसको बेच नहीं सकते, ये कानून है, ये नियम है। तो मुझे लगता है भाई जो भी कुछ हुआ है इसकी जांच करने के आदेश माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दिए, मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उसमें। लेकिन अजीत पवार साहब ने बोला है कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसको रद्द किया गया है, इसको पैसा बिल्कुल नहीं दिया है। तो जो भी है इसकी जांच पूरी होनी चाहिए और वो जांच के बाद जो दोषी होगी उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन महार वतन की जमीन ऐसी किसी ने नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अपोजिशन कह रहे हैं कि लगातार पवार को बचाया जा रहा है, एफआईआर में उनका नाम नहीं आया है, कैसे देखते हैं? अपोजिशन लगातार टारगेट कर रहे हैं अजीत पवार और उनके बेटे को, एफआईआर में नाम। ठीक है, अभी अपोजिशन तो करते रहते हैं। अभी जब इंक्वायरी बिठाई है तो इंक्वायरी के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके ऊपर डिपेंड है। वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो दोषी रहेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी।